अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, ग्रेविटेशन का जो सेकंड टॉपिक है। प्रीवियस हमने डिस्कस किया था आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको कंप्लीट किया था। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफरेंस बताऊंगा। मगर उस डिफरेंस को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड, वेट, ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग उसको क्या कर सकोगे, मज़ीद अच्छा उसको समझ सकोगे। ठीक है, तो मैं उससे पहले आपको डिफरेंस यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के डिफरेंस से पहले आपको ये समझा देता हूँ, एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस बताऊंगा। मगर अगर आपको उसको अच्छे तरीके से समझना है तो आप लोग पहले इस टॉपिक को समझिए। जो मैंने 3 टॉपिक्स लिखे, इन 3 टॉपिक्स को समझने के बाद ही आगे आप मूव करिएगा, वरना आपको वो स्मॉल कैपिटल जी का जो डिफरेंस है वो भी समझ ज़्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैंने इधर क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मैं नाम से देखूँ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है, फील्ड का मतलब क्या है, यानी कि कोई रीजन की बात करी जा रही है, कोई एरिया की स्पेसिफाई करा जा रहा है, कोई ना कोई एरिया जो है क्या करा जा रहा है मेरे पास, स्पेसिफाई करा जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई क्या करा जा रहा है मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, कोई एक ऐसी फील्ड कि एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा रीजन जो कि मेरे पास अब आगे देखते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई मास हो, जो यहाँ पे क्या हो, कोई ना कोई मास क्या करे, एक्सपीरियंस करे किसी भी फोर्स को। जो मैंने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई ना कोई मास, जहाँ पे कोई मास क्या करे, एक्सपीरियंस करे किसी भी फोर्स को ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ऐसी फील्ड को मैं नाम दूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्या कहा मैंने, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि एक ऐसी फील्ड या एक ऐसा रीजन या एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई मास, कोई फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस करे, और वो किस वजह से हो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उस फील्ड को मैं नाम देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड का। सर इसकी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होती होगी, तो भाई इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसकी जो डायरेक्शन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल उसकी क्या होती है, मेरे पास डायरेक्शन होती है। तो मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना कोई मास क्या हो, कोई ना कोई मास क्या कर रहा हो, एक्सपीरियंस कर रहा हो किसी भी फोर्स को, किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ऐसी फील्ड को मैं नाम देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड का, मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, अब देन हम बात करते हैं, और उसकी डायरेक्शन की मैं आपको बात करूँ, डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। खैर आगे बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या होता है, मैं आप लोगों को जो आप लोग पिछले जो टॉपिक्स अगर पढ़ते हुए आ रहे हो मुझसे, तो आप लोगों को पता होगा मैं क्या कहता हूँ, वेट क्या है भाई, एक फोर्स है। ठीक है, तो इधर क्या मैंने डिस्कस करा है, अब वेट को मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वेट क्या है, वेट इज दैट फोर्स। वेट एक ऐसी फोर्स है, वेट क्या है भाई, एक ऐसी फोर्स है एग्जर्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ क्या कर रहा होगा, जिसको एग्जर्ट कर रहा होगा बॉडी के ऊपर, उसकी और सेंटर के तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसी चीज़ को मैं नाम देता हूँ वेट का। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। ये मैंने आपको ड्रॉ करी ज़मीन, ठीक है, ये मैंने आपको सरफेस क्या करी, अर्थ मैंने यानी कि ज़मीन क्या कर दी, आपको ड्रॉ करके दिखा दी। और इसके ऊपर क्या करा मैंने, इसके ऊपर मैंने आपको एक बॉल जो है प्लेस करा दी। क्या कर दी भाई, एक बॉल को क्या करा दिया, प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा होगा, ये जो बॉल होगी, बॉल क्या कर रही होगी मेरे पास, ये जो मेरे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या लगा रही होगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी। जाहिर सी बात है ये बॉल है और उसके ऊपर क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, अब वेट को मैं समझाने के लिए आपको क्या बता रहा हूँ कि ये बॉल जो होगी कुछ ना कुछ फोर्स इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, अब जो वो फोर्स लगा रही है, अब उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ फोर्स लगा रही होगी। अब अर्थ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। आपको पता है कि हमारे पास, हम लोग जो हैं जिस तरीके से चलते हैं, वॉक करते हैं हम लोग, और बाकी आप लोगों को पता है इस तरह हम लोग वॉक कर रहे हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये किस वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू ग्रेविटी ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ आपको, ये बॉल जो है, बॉल क्या करेगा, ये जो अर्थ है इसके कोई ना कोई फोर्स लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो ऐसी फोर्स जो अर्थ जो है किसी भी बॉडी को ऊपर एग्जर्ट करे, ऐसी फोर्स को मैं नाम देता हूँ किसका, वेट का। ऐसी फोर्स को नाम देता हूँ मैं वेट का। तो सिंपल अगर मैं अल्फाजों में कहूँ तो भाई वेट इज दैट फोर्स, वेट एक ऐसी फोर्स है
एग्जर्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ क्या करेगी, एग्जर्ट करेगी बॉडी के ऊपर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेट को स्टडी किया है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका डिफरेंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर इसका यूनिट क्या होगा वेट का, वेट का यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट होगा मास का, मतलब सर मास का यूनिट क्या होता है केजी, ठीक है। और जी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का क्या वैल्यू होता है मेरे पास, जी की जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये तो वो बन गया मेरे पास, अगर मैं इसको पूरे की बात करूँ, अगर आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा ढंग से, तो ये किसका यूनिट बन रहा है, फोर्स का ही यूनिट बन रहा है न्यूटन। किसका यूनिट बन रहा है ये बन रहा है, यानी वेट का भी क्या मेरे पास होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। क्या होगा भाई, वेट को भी मैं न्यूटन से मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि वेट भी क्या है, बेसिकली वेट क्या है, एक फोर्स है, ठीक है। अच्छा ये जो इधर जी लिखा है, ये जी क्या होता है सर हमारे पास, ये जो मैंने आपके पास जो जी लिखा है, और जो आपको मैं यही कह रहा था कि आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा डिटेल के अंदर, ताकि आपको आगे समझ आएगा कि स्मॉल जी होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो स्मॉल जी जो हमारे पास क्या होगा वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने आपको क्या बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड बता चुका हूँ कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे क्या हो, कोई मास क्या करे, एक्सपीरियंस करे किसी फोर्स को ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऐसे फील्ड को मैं नाम देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड का। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी कि वो जो फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उस स्ट्रेंथ को मैं नाम देता हूँ जी का, उस फील्ड की मैं स्ट्रेंथ को नाम देता हूँ जी का, ठीक है। तो क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, ठीक है। यानी कि अगर मैं वेट के अंदर से जो जी है उसको मैं क्या कर लूँ, सेपरेट कर लूँ। सेपरेट किस तरह करेंगे सर, मास क्या कर रहा है, जी से मल्टीप्लाई कर रहा है, वेट्स अदर साइड में जाके, यानी कि वेट के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, मास क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, सिंपल अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, जी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू मतलब वेट यानी कि कोई ना कोई फोर्स है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्मॉल जी की मैंने आपको इधर से डेफिनेशन आपको मैंने इधर बता दी कि इधर हमारे पास स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कहलाता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने आज डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फील्ड, देन वेट, देन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं कि इसी ग्रेविटी के अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि भाई ये इतना हम इसको स्टडी तो कर रहे हैं मगर ये कहाँ काम आते थे। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं भाई, ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, टाइड्स आर अकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। कि जो आपके पास टाइड्स होती है ना, आप लोगों ने क्या करा होगा, आप लोग समंदर गए होगे, सी साइड पे गए होगे, आप लोगों ने क्या देखा होगा कि अगर हम डे टाइम की बात करें, तो जो आपके पास जो टाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, टाइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं आपके पास, यानी कि पीछे होती हैं, दूर होती हैं। वो किस वजह से होती है भाई, अब हम बात करते हैं, इधर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, पहले डे टाइम की बात करते हैं, ठीक है। सी साइड पे आप लोग गए, ये डे टाइम की बात है, और ये क्या है, ये आप एट नाइट के ऊपर बात करें हम, तो क्या होता है, समंदर का पानी आगे आया हुआ होता है। सी साइड अगर आप जाएं तो समंदर का पानी नाइट पे क्या हुआ होता है, आगे आया हुआ होता है। क्यों आया हुआ होता है, उसकी वजह है, देखो फर्ज करो ये टाइड्स हैं, ठीक है, और ये बहुत आगे आई हुई हैं, और नाइट के अंदर क्या हुई हुई है, ये काफ़ी आगे आई हुई हैं। और अगर मैं डे टाइम की बात करूं तो यही टाइड्स क्या हैं, पीछे। तो सर इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी वजह ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होती है। पर होता क्या है मेरे पास, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये क्यों होता है मेरे पास, टाइड्स क्यों बनती हैं, टाइड्स बनती हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से होती है। कि भाई सन और मून का इसमें किरदार होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात करूँ सन के हवाले से, किसके हवाले से, सन के हवाले से करूँ, तो सन की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या होगी सर, ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। सन का मास क्या ज़्यादा है, जब सन का मास ज़्यादा है तो मेरे पास क्या होगा भाई, मेरे पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि डे टाइम के ऊपर क्या होगा, ये मेरे पास टाइड्स इस तरीके से बन रही है, ठीक है। अब डे टाइम पे क्या होगा, सूरज जो होता है, सन जो होगा वो मेरे पास इस तरफ आ जाएगा, सन कहाँ आ जाएगा, मेरे पास इस तरफ आएगा, और जो मून होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। यानी कि अभी सुबह हुई हुई है, डे टाइम हो गया है, सूरज इधर से आ गया, ठीक है। अब सूरज जैसे ही इधर से आके पीछे आएगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, मून इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ये यूं सर्कल कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डे टाइम इधर से आएगा, और देन ये मेरे पास सन इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगी मेरे पास सिंपल
नाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा क्या, हमने ये देखा सर कि जैसे ही डे टाइम के ऊपर सूरज आता है तो क्या होता है, सूरज की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, टाइड्स को जो होता है जो हमारे पास, उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। पानी को जैसे ही अपने पास अट्रैक्ट करेंगे तो लहरें क्या हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। ठीक है, और अगर हम यही बात नाइट में करें, यानी कि सन इधर आ जाए और मून इधर आ जाए, तो क्या होगा, मून के उस पर क्या होगा सर, मून की अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, डेट्स बाय, और सूरज की, सन की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, डेट्स बाय ये हमारे पास नाइट के टाइम के ऊपर जो टाइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी आगे आ जाती हैं। तो ये मैंने आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की पावर बताई और उसका एप्लीकेशन बताई कि भाई ये जो हमारे पास टाइड्स जो जनरेट हो रही होती हैं, अकर हो रही होती हैं, वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड मून की वजह से हो रही होती है। तो खैर ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जा सकता है, मैंने आपको रीज़न के अंदर बता दिया है कि भाई ये किस तरीके से हमारे पास काम आता है। ठीक है, तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ शॉर्ट व्यू में, ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मिलूँ, स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस आप लोगों का मैं बताऊँ, एंड देन मास ऑफ द अर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो बताऊँ, और फिर आपसे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के हवाले से भी मैं डिस्कस कर लूँ। ठीक है, और अच्छा चलिए आप देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसा रीजन या एक ऐसे स्पेस जहाँ पे कोई मास, कोई बॉडी क्या करे, हमारे पास किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करे, और क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ऐसी रीजन को मैं नाम देता हूँ, ऐसी फील्ड का नाम देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं वेट के हवाले से। वेट क्या होता है, वेट हमारे पास, अगर मैं बात करूँ आपके पास वेट, तो वेट क्या होता है, जो अर्थ होता है वो कोई ना कोई फोर्स से क्या कर रहा होता है, हम सबको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो अट्रैक्ट करने का जो वो फोर्स हमें जो अट्रैक्ट कर रही होती है किसी भी बॉडी को, उस फोर्स को नाम देते हैं वेट का, और उसकी हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द सेंटर होती है। फॉर्मूले की अगर बात करी जाए, फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है मेरे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और अब फिर मैंने आपको बताया कि जो टाइड्स होती हैं वो अकर होती हैं, क्यों, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सन और मून के दरमियान। और आपको बताया कि डे टाइम और एट नाइट टाइम किस तरीके से टाइड्स जो हैं आगे और पीछे हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करा, और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। खैर अगर कोई आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो भाई, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर आके, और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप लोगों को पिछले जो है प्रीवियस लेक्चर भी अगर आपको रिवाइज करने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं विद न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप नए हैं, न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।